एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की इस कहानी में आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स तो नहीं, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे, जिसके बारे में मैं बिल्कुल डिटेल से बात करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का टाइटल। स्टोरी का टाइटल है डू वॉट यू से। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, डू का मतलब होता है करना। यू से यहाँ पे कौन से टेंस में है? देखिए, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इसका क्या हिंदी होता है? ता है, ती है। तो यू से मतलब तुम कहते हो। व्हाट का मतलब क्या हुआ? जो। तो इस पूरे वाक्य का मतलब हुआ करो जो तुम कहते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Once a poor and a lonely man lived in a small village। देखिए, एक बार एक गरीब और अकेला बूढ़ा आदमी रहता था इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। अब देखिए, पुअर का मतलब गरीब होता है और लोनली का मतलब होता है अकेला, और ये दोनों ही वाक्य एडजेक्टिव है जो कि नाउन के बारे में बता रहे हैं। मेनी अ टाइम्स, कई बार, ही वुड से, वह कहता, आई हैव नो फैमिली, मेरा कोई परिवार नहीं है। फैमिली यानी कि परिवार। इट वुड बी बेटर इफ़ आई वॉज डेड, अच्छा होता अगर मैं मर गया होता। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही बारीकी से यहाँ पे एक बताने वाली चीज़ है, तो आप लोग गौर से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं हम वुड का इस्तेमाल कब करते हैं। तो जब भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है या तो हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं या फिर हम अपने हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं। तो वह कहता, ही वुड से, वह कहता, तो ये जो वृद्ध आदमी है, बूढ़ा आदमी है, ये अपना हैबिचुअल एक्शन बता रहा है। वह कहता, तो जब भी इस तरीके से कोई भी सेंटेंस रहे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, तो उसका हिंदी इस तरीके से होगा, वह कहता, वह करता, है ना, वह किया करता था, इस तरीके से। तो ही वुड से, वह कहा करता था। आई हैव नो फैमिली, मेरा कोई परिवार नहीं है। हैव जो कि पोजीशन बताता है, अधिकार बताता है। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव नो बाइसिकल, आई हैव अ ह्यूज बिल्डिंग। तो इस तरीके से आप हैव का इस्तेमाल करके वाक्य इस तरीके के बना सकते हैं। अब देखिए, इट वुड बी बेटर इफ़ आई वॉज डेड, अच्छा होता यदि मैं मर गया होता। ये जो वाक्य है, ये वाक्य है कंडीशनल सेंटेंस का, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का। और कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं? तो जब भी हम प्रेजेंट में बोलचाल में यूज़ करते हैं इम्पॉसिबल या फिर अनरियल चीज़ों के बारे में। जैसे देखिए, वह मरा तो नहीं था, लेकिन वो बोल रहा था अच्छा होता यदि मैं मर गया होता। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पर मैं एक और एग्जांपल देकर आपको बताती हूँ। इट वुड बी बेटर इफ़ आई एट, अच्छा होता अगर मैं खाया होता, या अच्छा होता अगर मैं खा लिया होता। अच्छा होता अगर मैं स्कूल गया होता। इट वुड बी बेटर इफ़ आई वेंट टू स्कूल। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर पर बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, ही वेंट टू द फॉरेस्ट। देखिए, वेंट का क्या मतलब होता है? वेंट का मतलब होता है जाना। गो, वेंट, गोन आपको पता होगा, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे गो की जगह वेंट का इस्तेमाल किया गया है। ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वह जंगल जाता था। ही वुड कट सम ट्रीज एंड गैदर द वुड्स इन अ बंडल। अब देखिए, ही वुड कट, यहाँ पे फिर से वुड का इस्तेमाल हुआ है। वुड मैंने आपको बताया है दो चीज़ों में इस्तेमाल होता है, या तो हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं या फिर हमारे हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताता है। तो यहाँ पे इस वृद्ध आदमी का हैबिचुअल एक्शन बताया जा रहा है। वह क्या करता था? वह पेड़ काटा करता था। एंड गैदर, और इकट्ठा करता था। वुड्स इन अ बंडल, बंडल में लकड़ियों को इकट्ठा करता था। वुड्स यानी कि लकड़ियाँ। देन ही वुड सेल, वह बेचा करता था। इन द मार्केट, बाजार में। विथ हिज अर्न मनी, उसके कमाए हुए पैसों से। ही वुड ईट सम फूड एट अ स्मॉल फूड स्टॉल, उसके कमाए हुए पैसों से ही वुड ईट, वह खाया करता था। अब देखिए, यहाँ पे भी हैबिचुअल एक्शन बता रहा है, उसकी आदत को बता रहा है। ही वुड ईट, वह खाया करता था।
कुछ खाना एट अ स्मॉल फूड स्टॉल, छोटे से फूड के स्टॉल से। वंस, एक बार, ही हैड हाई फीवर, उसे तेज बुखार था। ही हैड हाई फीवर, बट ही स्टिल वेंट टू वर्क बिकॉज ही वुड नॉट गो, देन ही वुड नॉट गेट द मनी। अब देखिए, एक बार उसे बहुत तेज बुखार आया, ही हैड हाई फीवर, बट लेकिन ही स्टिल वेंट टू वर्क, स्टिल मतलब क्या हुआ, फिर भी, वह फिर भी काम पे गया, वेंट टू वर्क बिकॉज, क्योंकि इफ़ ही वुड नॉट गो, यदि वह नहीं जाता, इफ़ ही वुड नॉट गो, देन ही वुड नॉट गेट द मनी, तब उसे पैसे नहीं मिलते या वह पैसे नहीं पाता। फॉर फूड एंड मेडिसिन, खाने के लिए और दवाई के लिए। एज ही वॉज कैरिंग बैक द बंडल ऑफ वुड्स। अब देखिए, एज मतलब चूंकि या जैसे, ही वॉज कैरिंग, कैरिंग का क्या मतलब होता है, ढोना, तो जैसे वह ढो रहा था, बैक द बंडल ऑफ बुक्स वुड्स, अपने पीठ पर लकड़ियों के गट्ठर को ढो रहा था। ही अगेन सेड, वह फिर से कहा, आई हैव नो वन टू हेल्प मी, मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी मदद करे। अब देखिए, ये जो वाक्य है, आई हैव नो वन टू हेल्प मी, अब आप इस वाक्य से भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आई हैव नो वन टू हेल्प मी, मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी मदद करे, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे खाना खिलाए। आई हैव नो वन टू फीड मी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वर्ब चेंज करके बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई विश यमराज टेक्स मी अवे, काश यमराज मुझे ले जाए। टेक्स मी अवे मतलब ले जाए। यमराज द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। बाज पासिंग बाय, देखिए पासिंग बाय का मतलब क्या होता है, गुजरना, बगल से गुजरना। जब कोई आपके बगल से गुजरता है तो वो क्या करता है, पासिंग बाय करता है। ही हर्ड, उसने सुना, द ओल्ड मैन्स वॉइस, बूढ़े आदमी की आवाज़। सो ही अपीयर्ड बिफोर द ओल्ड मैन। अब देखिए, सो ही अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब क्या होता है, दर्शन देना, प्रकट हो जाना। बिफोर द ओल्ड मैन, अब देखिए यहाँ पे बिफोर का मतलब पहले नहीं हुआ, यहाँ पे बिफोर का मतलब सामने हुआ। तो क्या हुआ, ही अपीयर्ड, हुआ प्रकट हो गया, बिफोर द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी के सामने, बिफोर द ओल्ड मैन, एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा या पूछा। टू एक्कम्पनी हिम, उसका साथ देने के लिए। टू एक्कम्पनी हिम मतलब उसका साथ देने के लिए। टू हेवन विथ हिम, स्वर्ग में उसके साथ चलने के लिए। अब देखिए, यमराज ने क्या पूछा, ही आस्क्ड हिम टू एक्कम्पनी हिम टू हेवन विथ हिम, उसे साथ देने के लिए और स्वर्ग में साथ चलने के लिए। बट द ओल्ड मैन गॉट स्केयर्ड एंड सेड, पर बूढ़ा आदमी डर गया। गॉट स्केयर्ड मतलब डर जाना। ओह आई वॉज ओनली आस्किंग फॉर सम हेल्प, उसने क्या कहा, ओह आई वॉज ओनली आस्किंग, मैं सिर्फ पूछ रहा था, सम हेल्प, कुछ मदद के लिए। यमराज हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू कैरी द बंडल, यमराज ने क्या किया, हेल्प किया, मदद किया। अब देखिए, ये जो वाक्य है ये है पास्ट इंडेफिनिट का, यमराज हेल्प्ड, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद भी2 का इस्तेमाल किया गया है। ओल्ड मैन का मदद किया, टू कैरी द बंडल, बंडल को उठाने में। एंड थॉट विथ अ स्माइल, और एक मुस्कुराहट के साथ सोचा, थॉट यानी कि सोचना। ही डज नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं करता है, इन डूइंग वॉट ही सेड, जो वह कहता है वह वो करने में विश्वास नहीं करता है। तो यमराज को इस बात पे हंसी आई। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।